वेलकम बैक नाज़रीन। आज के शो में हम बात कर रहे हैं मुल्क में हालिया बारिशों की प्रेडिक्शन के हवाले से। कहा जा रहा है कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में चाहे वो शहरी हो या देहाती 200 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। एनडीएमए ने ये अलर्ट भी जारी कर दिया है और 3 रोज में बारिशों के हवाले से ये पेशगोई की गई है। चाहे वो इस्लामाबाद रावलपिंडी का नाला लय हो या हम कराची की बात करें तो यहाँ पर भी नालों की सूरत हाल पर पहले हमने गुफ्तगू की सलमान अब्दुल्ला से। हमारे साथ तभी हमें ज्वाइन कर लिया तारिक काजमी ने और इनसे जानेंगे, ये तज्जियाकार भी इनसे जानेंगे कि अभी क्या सिचुएशन डेवलप होती हुई नजर आ रही है, महकमे मौसमियात का क्या बताना है और ग्राउंड पर ये खुद क्या देख रहे हैं कि कितने इकदाम किए गए हैं बारिशों को लेकर और क्या इस सूरत हाल से निपटने के लिए जो किए जाने वाले इकदाम हैं वो काफी हैं। जी अस्सलाम वालेकुम तारिक। वालेकुम सलाम। तारिक, अभी ये जो हम बात कर रहे हैं बारिशों के हवाले से जो एनडीएमए ने अलर्ट भी जारी कर दिया है, तो क्या आप देख रहे हैं कि शहर भर में इमरजेंसी नाफिज की गई है, तमाम इदारों को हाई अलर्ट किया गया है और जो इकदाम नालों की सूरत हाल के हवाले से किए गए हैं वो काफी होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगोई की गई थी कि बारिशों का स्पेल आज रात से जो है वो सिंध की मगरबी पट्टी पे जो है वो दाखिल हो जाएगा। जी। बल्कि जो है वो पंजाब के अंदर जो है वो दाखिल हो चुका है, वहाँ पे बरसात का सिलसिला जारी है। हम्म। मुताबिक जगहों पे जो है वो शिकायतें रिपोर्ट हो रही है, देहाती इलाके हों या शहरी इलाके हों। जिसके बाद जो है वजीर आला पंजाब है वहाँ की मरियम नवाज, उनकी हम्म। जानिब से काफी अच्छे इनिशिएटिव लिए भी जा रहे हैं। लेकिन वही बात है कि जब तक इदारे के अफसरान आपके साथ ताउन नहीं करेंगे, वो अच्छे अच्छे रिपोर्ट देते रहेंगे, तो वजीर आला भी वहाँ पे कोई कुछ नहीं कर सकता। हम्म। मुताबिक इलाकों के अंदर हमने देखा, लाहौर का अंदरूनी हिस्सा हो या मगरबी हिस्सा हो, वहाँ पे जो है वो काफी जो है वो क्रिटिकल सिचुएशन देखने में आई। बरसात के बाद जो है वो इदारों की नाअहली क्या है उसको जो या गफलत क्या है कि वहाँ पे जो है वो चौकिंग पॉइंट जो थे वो क्लियर नहीं कराए गए, अच्छा। जिसकी वजह से जो है वो सड़कें जो है वो तालाब का मंजर पेश करती रही, आवाम जो है वो सड़कों पर रुलती रही। और अब तक जो है वो लाहौर के अंदर लाहौर, भावलपुर, मुताबिक इलाकों में जो है वो अभी बरसात का सिलसिला जारी है। हम्म। ठंड की बात कर ली जाए, महकमे मौसमियात की जानिब से पेशगोई की गई थी कि आज रात या कल सुबह से जो है वो नया सिस्टम जो है वो दाखिल हो जाएगा, जो सिंध के दही इलाके और शहरी इलाकों को जो है वो मुतासर करेगा। पीडीएम है, एनडीएमए की जानिब से भी जो है वो अलर्ट जारी किया जा चुका है कि जो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा जो है वो इस बार बारिशें मुतवक्के हैं, जिसकी हाँ। वजह से जो है तमाम इदारों को जो है वो हाई अलर्ट एनडीएमए की जानिब से जो है वो कर दिया गया था। जिसके बाद जो है वो वजीर आला सिंध है जानिब से जो है वो इमरजेंसी नाफिज की गई तमाम बल्दियाती इदारों में, तमाम सिविल सर्विसेज के इदारों में और तमाम लोगों को जो है वो हाई अलर्ट रहने के जो है वो अहकाम जारी किए गए। हम्म। उसके बाद मेयर कराची ने और वजीर बल्दियात सिंध है सईद गनी, उनकी जानिब से जो है वो तमाम महकमों को अलर्ट जारी किया गया और तमाम अफसरान की जो है वो छुट्टियां मनसूख करके फील्ड में रहने के जो है वो अहकाम जारी किए गए। हम्म। दूसरी चीज ये कि जो है अब क्लैश मुताबिक जगहों पे जो है वो क्लैश सामने आता है कि जब बरसात होती है वहाँ पे पानी जो है वो सड़कों पे आ जाता है, ये नाले चौक होते हैं, जिसकी वजह से जो है वो आवाम शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी। बल्दियाती इदारे, क्योंकि मुताबिक जगहों पे कराची शहर की बात कर ली जाए तो मुताबिक जगहों पे जो है वो बल्दियाती नुमाइंदे जो चेयरमैन हैं टाउन के, वो दूसरी सियासी जमातों के हैं और जो गवर्नमेंट है वो सिंध की है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, तो इल्जाम तराशी दोनों जानिब से जो है वो होती हुई नजर हम्म। आती है। जिला बस्ती की अगर खास तौर पे बात कर ली जाए, क्योंकि हमने पिछले अदवार बच्चे से आपका अगर 5 अदवार देखें जब से मानसून का स्पेल की जो है वो पेशन गोई की जाती रही और जी। एक्सपेक्टेशन से बारिश से ज्यादा जो है वो बताई जाती है कि 5 साल कबल से जो है वो वहाँ पे हमने देखा कि मुताबिक सड़कें हैं और मुताबिक मेन रूट हैं, चाहे आप नागन की बात कर लें, न्यू कराची की बात कर लें, हम्म। फोर के चौरंगी की बात कर लें, पावर हाउस की बात कर लें, अंशुली, गुलबर्ग, लियाकताबाद, इन तमाम जगहों की बात कर लें, तो वो हमने देखा कि जितने भी इंतजाम कर लिए जाए, वो जो है वहाँ पे नाकाफी करार दिए जाते हैं। बारिशों के बाद जो है वो सड़कें एज यूजुअल जो है वो तालाब का मंजर पेश करती हैं। जिसके बाद जो है वो अब हम देखा था कि पिछले अदवार में जो है पिछले जो मानसून का सीजन जो गुजरा था वहाँ पे मेयर कराची ने खुद दौरा किया था, चौकिंग पॉइंट क्लियर कराए थे। फिर उसके बाद जो है वो अभी जो स्पेल जो गुजरा उसके अंदर जो है वो हमने देखा कि शादमान नाला जो है वो उबल गया था, घरों के अंदर जो है वो लोगों के पानी दाखिल हो गया था और 4 दिन तक जो है वो लोगों के घरों में पानी दाखिल हुआ था। बिल्कुल। जमात इस्लामी की क्योंकि वहाँ पे जिला बस्ती के अंदर जो 5 टाउन है, 5 टाउन के अंदर जो है वो चेयरमैन जो है वो सिर्फ जमात इस्लामी के हैं, बाकी दीगर जगहों पे जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी एक चेयरमैन है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी लेकिन चेयरमैन तारिक, मौजूद अगर है। हम टाउन चेयरमैन की बात करें तो इस मौके पर फिर उनके पास जवाब ये होता है कहने को, जो एक वो जवाब देते हैं कि देखिए ये जो मशीनरी हमें प्रोवाइड करनी है या जो इकदाम करने अमली तौर पर उसमें हुकूमत हमारा साथ नहीं दे रही, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट क्यों ना हो, इनके नुमाइंदे हमारे साथ नहीं है, इसकी वजह से हम फेल हो रहे हैं और लोगों को मुश्किलात हो रही हैं। आप ग्राउंड पे होते हैं, आप बताइए कि इन दावों में, इन बातों में कितनी हकीकत है?
जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊँ कि तमाम दावे जो किए जाते हैं ये तमाम बेबुनियाद हैं, क्योंकि इस गवर्नमेंट की जानिब से हर टाउन को ओसीटी की मद में जो है वो 8 से 12 करोड़ रुपए जो दिए जाते हैं तमाम हम्म। टाउन को, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होल्ड करती हो, होल्ड करती हो या ठीक। जमात इस्लामी होल्ड करती हो। हम्म। तमाम टाउन को पर टाउन को जो है वो 8 से 12 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, तरक्याती मद के अंदर, नाले क्लियर करने की मद के अंदर, लाइटिंग की मद के अंदर और रोड कारपेटिंग की मद के अंदर। हम्म। लेकिन इसके बावजूद ये कहना कि जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ताउन नहीं करती है, कोई भी गवर्नमेंट जो है वो ताउन नहीं करती, तो ये बेबुनियाद इल्जामात की मद में आता है। मशीनरी हर टाउन के पास अलग मशीनरी, क्योंकि जब डिस्ट्रिक्ट से टाउन के अंदर मुंतकिल हुए तो डिस्ट्रिक्ट की मशीनरियां जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुई थी तमाम टाउन के अंदर। हम्म। अगर अगर बात कर ली जाए, अगर एवरेज की बात कर ली जाए, हर टाउन की अपनी जो है वो इनकम भी मौजूद है, जो टैक्सेशन की मद में आती है, जो इंक्रोचमेंट की मद में आती है, जो कारपेटिंग की मद में आती है, जो ठीक। चलान की मद में आती है, वो 12 करोड़ रुपए ओसीटी की मदद में जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, जबकि जो है वो तकरीबन तकरीबन अगर एवरेज लगा लीजिए 5 से 6 करोड़ रुपए जो है वो टाउन की अपनी जाती आमदनी है। इसके बावजूद भी जो है वो मुख्तलिफ टाउन के अंदर जो है वो हमने देखा, हम खुद विजिट करते हैं मुख्तलिफ टाउन के अंदर की वहाँ की मशीनियाँ खराब हुई भी होती हैं, डीबॉटरिंग पंप उनके पास मौजूद नहीं है, वहाँ पे मौजूद नहीं है, सैनिटेशन का अमला, क्योंकि बेसिकली सबसे ज्यादा काम जो होता है जब बरसात होती है, बरसात के बाद सैनिटेशन का हम्म। जो एक डिपार्टमेंट है उसका एक अहम किरदार होता है, रोड को क्लियर करना, नकासियात के कामों का मुआयना हम्म। करना और उनको जो है वो आवाम को रिलीफ फराहम करना। लेकिन हमने देखा कि जो है वो मेन शारा जो केएमसी की जो 114 शाराएं हैं केएमसी के अंडर में, वो तमाम तो कुछ देर बाद जो है वो साफ हो जाती है, लेकिन जो अंदर टाउन की अंदर की जो सूरत हाल होती है वो काफी जो है वो गंभीर सूरत हाल होती है, जिसके ऊपर आवाम जो है वो सरापा एहतजाज होती हुई नजर आती है। लेकिन आपको क्या लगता है तारिक के फिर गलती कहाँ पर है? अब अगर इनको फंड्स दे दिए हैं, हुकूमत ने इन तक पहुंचा दिए हैं और इनके पास भी हैं, और ये उस मशीनरी को रिपेयर करने में, उसको एक्टिव करने में, इस्तेमाल करने में अपना रोल प्ले नहीं कर रहे, तो फिर ये अकाउंटेबल तो हैं अवाम के लिए भी और हुकूमत के लिए भी। तो फिर आपको कहाँ पर गलती नजर आ रही है, किन की तरफ से गलती है और कौन है जिम्मेदार इसका? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि जो है वो जब तक तमाम टाउन चेयरमैन, चाहे वो मेयर कराची भी हों, चाहे वो डिप्टी मेयर हों, चाहे वो टाउन चेयरमैन हों, चाहे वाइस चेयरमैन हों, जब तक हम तनकीद की सियासत से बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक अवाम के काम हम नहीं कर सकते। हम्म। तमाम इदारों को एक पेज के ऊपर आना होगा, चाहे वो कोई सा भी मौका हो, चाहे वो मजहबी त्यौहार हो या जो है वो बारिश का सीजन हो, किसी भी किस्म हम्म। का त्यौहार हो, तो उसमें तमाम इदारों को एक पेज के ऊपर आना होगा, एक पेज के ऊपर रह के करना होगा, जब आवाम को रिलीफ फराहम होगा। मेयर कराची वहां से कहते हैं कि हम फंड प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन जमात इस्लामी जी। क्योंकि एक पाकिस्तान की चौथी या पांचवी नंबर में जो है वो सबसे बड़ी जमात है, और कराची के अंदर जो वो दूसरी बल्दियाती वोट बैंक हासिल करने वाली जो दूसरी सबसे बड़ी जमात है, तो उसके बावजूद ये कहना कि जो है वो हमें फंड प्रोवाइड नहीं किए जा रहे, मेयर कराची जो है वो तासुब की नजर से जो है वो हमें देखते हैं। हम्म। ये तमाम बेबुनियाद बातें हैं, आपको बैठ के सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि कराची एक मेट्रोपॉलिटन शहर है, मुतअद्दिद मुल्कों से बड़ी जो है वो कराची की आबादी है, तकरीबन 4 से 5 करोड़ तो आबादी इंक्रोचमेंट है। का जो इसके मसला अंदर है तारिक, वो भी एक बड़ा मसला है। नालों के इर्द गिर्द की जो आबादियां हैं, नाले खुद चौकिंग पॉइंट्स आप उनके बोल रहे हैं कि वो अभी तक उसी तरह से हैं और उनको उतना क्लियर नहीं किया गया। कौन कौन से बड़े नाले, अगर हम शादमान नाले की भी बात करते हैं जो पिछली बार वो भी ब्लॉक हो गया था, तो कौन से ऐसे नाले हैं जहां तक अभी काम क्लियर नहीं हुआ और जो प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं इस सीजन के अंदर? मैं आपको बताऊं कि एक बेसिकली केएमसी के बड़े मातहत जो है वो तकरीबन कोई कराची शहर के 6 से 7 बड़े नाले आते हैं, उसके बाद तकरीबन 98 के करीब छोटे नाले हैं जो टाउनों की हदूद में, जिनकी सफाई करना टाउन की जिम्मेदारी है। ठीक। 3 जो बड़े नाले हैं जिससे जो है वो वाटर थ्रू होता है, तमाम नकासी आपका काम होता है, वो वाटर फेब्रिज कारपोरेशन के अंडर में आते हैं, वो 3 बड़े नाले। ठीक। 3 बड़े नालों की सफाई करना कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी है। 98 से 100 के करीब जो नाले जो टाउन की हदूद में लगते हैं, जो छोटे नाले कहलाते हैं, जो सुंगल नाले कहलाते हैं, वो उनको साफ करना जो है वो टाउन की जिम्मेदारी है, और 6 जो बड़े नाले हैं उनको साफ करना केएमसी की जिम्मेदारी। केएमसी की जानिब से जो है वो ऑपरेशन किए जाते हैं तजावुजात, क्योंकि इस शहर का सबसे बड़ा मसला ये रह चुका है कि तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किए जाते हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो वो उन्हीं इदारों के अफसरान की मिल वो तजावुजात दोबारा कायम कर लिए जाते हैं। तजावुजात कायम करने से जो है वो ऑपरेशन के अंदर जो क्लियरेंस ऑपरेशन है उसके अंदर शदीद मुश्किलात का सामना होता है तमाम इदारों को, चाहे वो तो केएमसी कर रहा इसमें हो, भी चाहे वो सियासी डब्ल्यूडी कर असर रहा हो। रसूख होता है क्या तारिक, कि क्लियरेंस ऑपरेशन हो रहा है और फिर एक बार सारी इंक्रोचमेंट हट गई और दोबारा वहां पर वो सारी चीजें आ जाती हैं? आप क्या समझते हैं, इसमें भी कोई सियासी असर रसूख का इस्तेमाल होता है?
जी बिल्कुल, इस चीज के अंदर कोई शक नहीं है कि सियासी असुर का इस्तेमाल नहीं होता है। इलाकाई ओहदेदारान जो है वो अफसरान को दबाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। इलाकाई हम्म। अफसरान को दबाया जाता है, उसके बाद दोबारा जो है वो इंक्रोचमेंट कायम की जाएगी होती है और वहाँ से जो है वो जराये के मुताबिक जो है वो पैसों की भी आमदनी उन जगहों से होती है। मेयर कराची की जाने से ऑपरेशन किया गया था गुज्जर नाली की। अगर मैं बात करूँ, गुज्जर नाली के अतराफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन किया गया था, जिसके अंदर जो है वो कमिश्नर कराची को भी जो है वो सीएम सिंह की जानिब से अहकाम जारी किए गए थे कि जो जितने भी नालों के इर्द जो तजावुजात कायम है वो तमाम जो है वो क्लियर की जाए और नालों की सफाई करवाने के लिए डिप्टी कमिश्नर जो है वो फील्ड में मौजूद रहे और रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट मिले। लेकिन एक इजलास होता है, इजलास के बाद अहकाम जारी किए जाते हैं, लेकिन जो है वो जब 2 दिन 3 4 दिन गुजरने के बाद जो है वो अहकाम जो है वो बेसूद साबित होते हैं। तमाम डिप्टी कमिश्नर अपने कमरों में मौजूद होते हैं, उनका अमला जो है वो अपने कमरों में मौजूद होता है और फील्ड पे जो है वो सिर्फ आवाम जो है रुलती हुई जो है वो लोगों को नजर आती है। अगर आज भी आप बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी तकरीबन कोई 1.5 हफ्ते कबल जो है कोई बारिश हुई थी और जिसके बाद जो है वो नॉर्थ नाजमाबाद का मंजर, जो पुल्स के करीब का जो मंजर है नॉर्थ नाजमाबाद सेक्टर 5 का जो मंजर था वो अवाम ने अपनी आंखों से देखा। सोशल मीडिया की वो जो खबर जो है वो जीनत बनी रही कि जो है वो किस तरह 15 साल से दौर इक़्तिदार में जो हुकूमत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो एक रोड क्लियर नहीं करवा पाई वहां का और थोड़ी सी बरसात तकरीबन जो है वो 25 mm जो बारिश हुई होगी वहाँ पे, जिसके बाद जो है वो बसें बंद हो गई, वहाँ पे पुल डूब गए, नीचे सड़कें जो है तालाब का मंजर पेश करती रही। आज वहाँ की जिम्मेदारी केएमसी की नहीं थी, वहाँ की जिम्मेदारी जो है वो टाउन चेयरमैन की थी वो साफ करनी। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जो है वो इल्जाम तराशी दोनों जानिब से की जाती रही है। और इससे फिर कबल भी इसको जो है सियासत वो की नज़र करके फिर मसाइल को बिल्कुल दबा दिया जाता है और इन मसाइल को फिर बिल्कुल भी एड्रेस नहीं किया जाता। ग्राउंड पर सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट होती है, लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, इजलास होते हैं, तो उसमें हाल और हालात सूरत हाल बिल्कुल अलग होती है। थैंक यू सो मच। तारिक आज़मी हमारे साथ थे और हमें सिचुएशन से आगाह कर रहे थे कि शहरों में इस वक्त नालों की क्या सूरत हाल है, इंक्रोचमेंट तजावुजात कायम की गई हैं जिनको हटाया जाता है और हटाने के बाद दोबारा वहीं पर वही इंक्रोचमेंट्स मौजूद होती हैं। तो बताइए कि फिर शहर का क्या हाल होगा, पुरसाने हाल, जब हम खुद ही अपना भला नहीं चाह रहे। प्रोग्राम में यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम कनेक्ट करेंगे महकमे मौसमियात से और फिर जानेंगे कि महकमे मौसमियात की क्या प्रेडिक्शन है शहर कायद के हवाले से और मुल्क भर में बारिशों की क्या सूरत हाल होगी। स्टे विद अस। कौन कब मरेगा,